नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन शिक्षण की हमारी कक्षा में। और आज हम जो है कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 पुस्तक में संकलित कविता सहज स्वीकारा है पढ़ेंगे। इसके रचयिता गजानंद माधव मुक्तिबोध जी हैं। मुक्तिबोध जी ने लंबी लंबी कविताएं लिखी हैं। उनकी कुछ जो छोटी कविताएं हैं उन्हीं में से एक है सहज स्वीकारा है। एक बार हम इस कविता पर दृष्टिपात करते हैं, शुरू करते हैं इसको। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहज स्वीकारा है। एक होता है स्वीकार करना और दूसरा होता है सहज स्वीकार करना, खुशी के साथ स्वीकार करना। तो जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहज स्वीकार है। कभी कहते हैं कि मेरी जिंदगी में मेरे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी मुझे जिंदगी से मिला है, सफलता, असफलता, सुख, दुख, जीवन में होने वाली उठापटक, विभिन्न स्थितियां, जो भी मुझे मिला है वो मैंने जो है बड़ी खुशी के साथ स्वीकार कर लिया है। जिंदगी को समभाव से ग्रहण करना, समभाव से ग्रहण करना इसे कहते हैं कि दुखों में ज़्यादा विचलित नहीं होना और सुख में जो है ज़्यादा गर्वोन्मत्त न होना, ज़्यादा प्रसन्न न होना। तो जिंदगी को समभाव से ग्रहण करना, ये प्रेरणा भी हमें कविता देती है। तो जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहज स्वीकार है। कभी कहते हैं कि मेरी जिंदगी में मुझे जो भी मिला है, जो भी मेरे पास है, चाहे वो सुख हो, दुख हो, सफलता हो, असफलताएं हों, संघर्ष हो, अवसाद हो या जीवन की विभिन्न उठापटक हो, वो मैंने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है। क्योंकि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कि मेरी जिंदगी में मुझे जो भी मिला है, जो भी मेरे पास है, वह तुम्हें अति प्रिय रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो सबसे पहले जो तुम्हें, यहाँ कवि किसी को संबोधित कर रहा है। कवि ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वो किसको संबोधित कर रहा है। वो परमपिता परमात्मा, ईश्वरीय शक्ति भी हो सकते हैं, वो दिवंगत माँ, बहन या सहचरी कोई भी हो सकते हैं। ये कोई महत्वपूर्ण बिंदु भी नहीं है, कवि ने स्पष्ट भी नहीं किया है। परंतु वो जो भी है, अपने सब कुछ, अपनी प्रेरणा का स्रोत जो है कवि अपने उस संबोध्य को मान रहा है। कवि ने स्पष्ट नहीं किया कि वो संबोध्य कौन है, परंतु वो जो भी है वो कवि के बहुत निकट है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो भी जो है मुझे इसलिए प्यारा रहा है कि तुम्हें भी जो है मेरा वह सब अति प्रिय रहा है। अब वो बताते हैं वो क्या क्या चीजें हैं। गर्बीली गरीबी यह है, गर्बीली गर्व से युक्त गरीबी, तो गरीबी हो उसमें निराश हो जाए नहीं, गरीबी में स्वाभिमान कायम रखना, गर्व से युक्त गरीबी। गर्बीली गरीबी यह है, ये गंभीर अनुभव जो जिंदगी में हमें बहुत सारे गहरे अनुभव मिलते हैं। तो कहता है मेरे जीवन में जो मुझे अनुभव प्राप्त हुए हैं, यह विचार वैभव, सब विचार वैभव, वैभव होता धन दौलत ऐश्वर्य खजाना। तो कहता है ये मेरे विचार रूपी जो दौलत है मेरे पास, विचार रूपी जो ऐश्वर्य है, जो मुझे अपने जीवन में मिला है। दृढ़ता यह है, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता। भीतर की सरिता, इसमें बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना। भीतर की, भीतर क्या, हमारे अंतर में, हमारे हृदय में। सरिता होती है नदी। तो हृदय में कौन सी नदी होती है? भावनाओं रूपी नदी। हृदय में उमड़ रही भावनाएं या भावनाओं का प्रवाह जो मेरे हृदय में उमड़ रहा है, उसके लिए कह रहा है कि भीतर की सरिता। यह अब अभिनव, सब अभिनव का नवीन, ये सारा मेरे लिए जो नयापन मेरे अंदर है, ठीक है, जो भी मेरे अंदर सृजनात्मक शक्ति है, ठीक है, जो भी मेरे जीवन में नवीन है, वो सब मौलिक है। मौलिक है, मौलिक क्या होता है? जिसमें किसी दूसरे की नकल ना हो, किसी दूसरे से प्राप्त ना हो। मौलिक मेरा स्वयं का अनुभव किया हुआ, मेरा स्वयं का जिया हुआ, ठीक है, ये सब मौलिक है। फिर देखना कि कहते हैं कि मैंने जो है सब कुछ स्वीकार कर लिया है। क्या क्या स्वीकार कर लिया है? गर्बीली, गर्व से ये गरीबी, मेरे जीवन में मिले गंभीर अनुभव, विचार रूपी जो है दौलत, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मेरे हृदय में उमड़ रही भावनाओं का प्रवाह, ये सब जो नवीन मुझे मिला है, ये सब मेरा स्वयं का है, मेरा मौलिक है, मेरा अनुभव किया हुआ, मेरा जिया हुआ है। इसलिए कि पल पल में मतलब प्रतिपल, हर पल में जो भी जागृत सजगता होना जिंदगी में, मेरे जीवन में जो भी जागृत है, अपलक पलक बिना झपके शिथिर हो जाना। तो मेरे जीवन में जो भी सजगता है, जो भी स्थिरता है, संवेदन तुम्हारा है। संवेदन मतलब तुम्हारी संवेदना और तुम्हारी ही प्रेरणा से मुझे जो है प्राप्त हुआ है। तो जीवन में कहते हैं मेरी जिंदगी में जो कुछ भी आज मिला है, उन्हें बता दिया, ये सब पूरा जो है उन्हें उदाहरण दे दिए हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो क्या है? आपकी ही प्रेरणा और आपकी ही संवेदना से मुझे प्राप्त हुआ है। तो ये कवि का जो संबोध्य है, ये स्पष्ट हो गया कि कवि के बहुत निकट है। कवि के साथ जो है उनका जो है बहुत ही जो समीप का नाता है। कवि अपने हर प्रेरणा जो है उन्हीं से प्राप्त हुई मानता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है कवि। जाने क्या रिश्ता है
जाने क्या नाता है। वो कहता है कि हे प्रिय या हे प्रिय परमात्मा, वो संबोधक कोई भी है, कभी ने स्पष्ट नहीं किया है, वो कोई भी हो सकता है, वो दिवंगत माँ, बहन, सहचरी, कोई भी हो सकता है, वो स्पष्ट नहीं किया है, पर वो जो भी है जिसको कभी संबोधित कर रहा है, तो कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारे साथ मेरा पता नहीं क्या रिश्ता और नाता, तुम्हारे साथ पता नहीं मेरा क्या जो है अद्भुत संबंध है तुम्हारे साथ मेरा, क्या कि जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, कि मैं जो है तुम हमेशा जो है मेरे हृदय में रहते हो, तुम्हारी स्मृतियों को और तुम्हारे प्रेम को जितना भी मैं अपने हृदय से उड़ेल कर यानी कि बाहर करता हूं, अपने हृदय से निकालने का प्रयास करता हूं, भर भर फिर आता है। वो पुनः जो है तुम्हारी स्मृतियां और तुम्हारे प्रेम से मेरा हृदय भर जाता है, या तुम्हारी स्मृतियां और प्रेम जो है पुनः मेरे हृदय में जो है भर आता है। जितना भी तुम्हारे को मैं अपने हृदय से निकालने का प्रयास करता हूं, पुनः तुम्हारी स्मृतियां, तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में भर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। सोता होता स्रोत, तो कहता कि खाली नहीं होता तुम्हारे प्रेम और स्मृतियों से मेरा हृदय, तुम हर वक्त जो है मेरे भराता है, तुम्हारी स्मृतियां, तुम्हारी यादें मेरे हृदय में चली आती हैं। तो ऐसा कैसा लगता है कि ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल में जो है कोई झरना और मीठे पानी का स्रोत। तो कहता है तुम्हारी स्मृतियां और तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में एक झरने, एक मीठे पानी के स्रोत की तरह विद्यमान हो, जो कभी खाली नहीं होता। कोई तालाब तो खाली हो सकता है, तो स्रोत से तो नदियां निकलती है ना, निरंतर स्रोत से तो जल बहता रहता है। तो कवि क्या कहते हैं कि तुम्हारी स्मृतियां और तुम्हारा प्रेम जो है मेरे हृदय में एक झरने, एक मीठे पानी के स्रोत की तरह जो व्याप्त है, मेरे हृदय में बसा हुआ है, और तुम्हारे प्रेम और स्मृतियों से मेरा हृदय कभी खाली नहीं होता है। समझ में आया? अब आगे देखिए, भीतर वह है, ऊपर तुम। भीतर वह कौन? ऊपर जो बताया तुम्हारी स्मृतियां और तुम्हारा प्रेम जो मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में तुम्हारी स्मृतियां और मेरा प्रेम है, और ऊपर तुम, और तुम्हारी छवि जो है वो मेरे आसपास मंडराती रहती है। कैसे? मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कहते हैं किस तरह है तुम मेरे ऊपर, मेरे आसपास कैसे रहते हो? मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, जिस प्रकार पूर्णिमा की रात में मुस्काता यानी खिला हुआ चंद्रमा धरती पर रात भर मंडराता रहता है, धरती पर अपनी आभा बिखेरता रहता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा खिलता चेहरा, तुम्हारा सुंदर चेहरा जो है वो मेरे आसपास, मेरे ऊपर हर वक्त मंडराता रहता है। अर्थात कवि कहते हैं कि जो कवि का जो भी वो संबोध्य है, कवि के वो जो प्रिय हैं, वो कवि के हर वक्त कवि उन्हें अपने आसपास अनुभव करता है। उसकी स्मृतियां जो है कवि हर वक्त उसकी स्मृतियों में डूबा रहता है, उसके हृदय में उसकी स्मृतियां रहती हैं। समझ में आया? हाँ, वो बहुत निकट है कवि के। कवि ने कहा है कि जो है जो भी मुझे मिला है वो तुम्हारी संवेदना और तुम्हारी प्रेरणा के कारण मुझे मिला है। चाहे मेरे जीवन के वो गंभीर अनुभव हों, वे गर्वीली जो गरीबी है मेरी, ये मेरे विचारों में खजाना है, ठीक है, मेरे व्यक्तित्व की जो दृढ़ता है, मेरे हृदय में उमड़ रही भावनाओं का प्रवाह है, मेरे जीवन में जो भी नवीन है, ठीक है, वो सब मेरा स्वयं का है। और वो कवि क्या कहता है, मेरे जीवन में जो भी प्रतिपल, हर पल, हर क्षण जो भी सजगता है, जो भी स्थिरता है, वो सब जो है मेरे किससे मिला है? तुम्हारी संवेदना और तुम्हारी प्रेरणा से मुझे मिला है। ठीक है, तो कवि जिसको भी यहाँ संबोधित कर रहा है वो कवि के लिए बहुत खास है, कवि के लिए बहुत प्रिय है, कवि के वो हृदय के हमेशा निकट रहता है, आसपास रहता है, कवि उसे हमेशा अपने आसपास अनुभव करता है। ठीक है, तो अगला जो हमारा जो पद्यांश है, उस पद्यांश में कवि कहते हैं कि अति हर एक चीज की बुरी होती है ना। अति कितनी भी जो अच्छी से अच्छी चीज हो, वो अगर अत्यधिक, अति हम तो अत्यधिक मात्रा में हो तो वो फिर बुरी हो जाती है। ठीक है, ये कहते हैं ना कि अत्यधिक रोशनी से भी आंखें चौंध दिया जाती है। वैसे तो कहते हैं हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश में ले चलो, अच्छा मतलब प्रकाश, परंतु प्रकाश भी बहुत तेज हो जाए, आंखों में पड़े तो उससे भी आंखें चौंध दिया जाती है ना। तो अत्यधिक, अति हर एक चीज की बुरी होती है। तो यहाँ कवि कहता है कि तुम मेरे इतने निकट हो कि हर वक्त मेरे हृदय में तुम बसे रहते हो, कभी उन्हें भूल नहीं पाता है। तो आपके लिए जो हमारा पद्यांश है उसमें कहेगा कवि कि मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, सचमुच मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तो अगले जो हमारा पद्यांश है उसकी भूमिका हमारे इसी पद्यांश में तय हो गई है कि कवि ने पहले स्पष्ट अपनी स्थिति को किया है कि मेरा जो संबोध्य है वो हमेशा मेरे आसपास रहता है, मेरे हृदय में बसा रहता है, उसकी स्मृतियां जो है कभी मेरे हृदय से जुदा नहीं होती। जिस प्रकार पूर्णिमा की रात को चंद्रमा खिला रहता है, मैं अपने आसपास जो हमेशा उसको ऐसे अनुभव करता रहता हूँ, अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाता हूँ। तो कभी एक तरह से बता रहे कि मैं उसको प्राश्रित हो गया हूँ, निर्भर हो गया हूँ, अपना जीवन कभी जी नहीं पा रहा है, तो इसलिए अब वो थोड़ी सी दूरी जरूरी हो गई है।
है ना। अति हर चीज कोई दिवंगत है, कोई हमारा बहुत प्रिय है, हमारे पास नहीं है, हम उसी के गम में हमेशा डूबे रहे, उसी की यादों में डूबे रहे, तो ऐसी स्थिति में जीवन तो चलता नहीं ना। इसलिए कवि आगे कहेगा कि मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। ठीक है, तो चलो अगला पद्यांश जो है हम देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में, झेलू में उसी में नहालू में। अब कवि ने जो है इससे पहला जो पद्यांश था उसमें स्पष्ट किया था कि भाई जो कवि का जो संबोध्य है वो हर वक्त कवि के आसपास रहता है, उसकी स्मृतियां जो कवि के अंदर रह के जो हमेशा हृदय में जो है वो बसी रहती हैं। तो कवि अब उस मोह से मुक्ति चाहता है। ठीक है, तो क्या कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं कि हे प्रिय तुम मुझे जो है सच में ही ऐसा दंड दो कि तुम्हें मैं भूल जाऊं। दंड दो, दंड कहाँ है कि तुम्हारे जो भूल जाना, हालांकि दंड है परंतु उसे भी कवि पुरस्कार की तरह ग्रहण करना चाहता है। स्वयं चाहता है कि कवि जो है भूलने की प्रक्रिया उसमें जो है वो आए। तो कवि क्या कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं कि तुम मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू। कहता है तुम्हारी विस्मृति रूपी अंधकार, ये जो अंधकार जो है यहाँ जो है थोड़ा सा बच्चे कुछ संशय में जो है गिर जाते हैं। तुम्हें भूल जाने की, कहता है तुम्हारे जो है भूलने रूपी, दक्षिणी ध्रुव पर पाए जाने वाली अंधकार अमावस्या की अंधियारी रात होती है ना अमावस्या की, ठीक वैसा ही विस्मृति रूपी जो गहरा अंधकार को कवि प्राप्त करना चाहता है। कहां पर प्राप्त करना चाहता है, अपने शरीर पर, चेहरे पर, अपने हृदय में, अंतर हृदय में। कहता है मैं उसी में झेलूं, उसी में नहा लूं। अर्थात ये जो शब्द है ये प्रकट करना चाहते हैं कि कवि जो है पूर्णतः जो है पूरी तरह से जो है उन्हें जो है भूल जाना चाहता है, विस्मृति को प्राप्त कर लेना चाहता है, विस्मृति को पूरी तरह जी लेना चाहता है। विस्मृति का तात्पर्य क्या होता है, भूल जाना। ठीक है, जो कवि उन्हें भुला नहीं पा रहा है, जो कवि के हृदय में हर वक्त रहता है, कवि निकालने का प्रयास करता है फिर भराता है। ठीक है, तो कवि मोह मुक्ति चाहता है, भूलने की प्रक्रिया अब कवि चाहता है। तो कहता है कि सचमुच मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और तुम्हारी जो विस्मृति रूपी जो अमावस्या की रात में पाए जाने वाला जो गहरा दक्षिण ध्रुव पर कि अमावस्या पर पाया जाने वाला विस्मृति रूपी जो अंधकार है, मैं उसे अपने शरीर पर, चेहरे पर, अपने हृदय में जो है पूरी तरह से प्राप्त कर लूं, मैं उसी में झेलूं, उसी में नहा लूं। अर्थात उस विस्मृति को मैं जो है पूरी तरह से प्राप्त कर लूं। इसलिए कि अब वो विस्मृति को जो है बिल्कुल जी लेना चाहता है, पूरी तरह विस्मृति में डूब जाना चाहता है। क्यों चाहता है, उसका कारण बताया है उसने कि विस्मृति क्यों चाहता है कवि। अब देखिए क्या कहता है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित घिरा हुआ होना। कवि ने बताया था ना कि जैसे चांद जो खिला हुआ धरती पर मंडराता है तो मैं तुम्हें अपने आसपास अनुभव करता हूं। तो क्या कहता है, इसलिए कि तुमसे ही घिरा हुआ, आच्छादित तो ढका हुआ, कि मैं अपने ऊपर अपने चारों तरफ तुम्हें ही हर वक्त अनुभव करता हूं। ठीक है, तुमसे ही, इसलिए हर वक्त जो है तुमसे ही घिरा हुआ, तुमसे ही जो है ढका हुआ रहने का, रमणीय होता सुंदर, यह उजेला होता उजाला प्रकाश अब सहा नहीं जाता है कि तुम्हारी जो स्मृति रूपी जो सुंदर जो प्रकाश है वो भी अब सहा नहीं जाता है। कहता है ना कि अत्यधिक रोशनी से भी आंखें चौंधिया जाती हैं, अति हर चीज की बुरी होती है। तो कवि कहता है कि तुम्हारा जो है स्मृति रूपी जो प्रकाश है वो भी मेरे लिए कैसा हो गया है, असहनीय हो गया। फिर देखिए, अब पहले तो यहां पर कवि ने कहा कि हे प्रिय तुम मुझे ऐसा दंड दो कि तुम्हें मैं भूल जाऊं, तुम्हारी विस्मृति रूपी दक्षिणी ध्रुव पर पाए जाने वाली अमावस्या की रात का जो गहरा अंधकार है, अर्थात जो तुम्हारी विस्मृति है, उसे मैं पूरी तरह से अपने शरीर, चेहरे और अपने हृदय में प्राप्त कर लूं। ठीक है, उसी में झेलूं, उसी में नहा लूं, अर्थात जो है मैं पूर्णतः तुम्हारी विस्मृति में डूब जाऊं। पूरी तरह से विस्मृति की स्थिति को कवि भी जीना चाहता है, भूलने की स्थिति को जीना चाहता है। ठीक है, क्यों जीना चाहता है, क्योंकि जो है कि हर वक्त जो है तुमसे घिरा हुआ, तुमसे ही ढका हुआ रहने का, और तुम्हारी यादों रूपी, स्मृति रूपी जो सुंदर उजाला है, अब वो भी मेरे लिए क्या हो गया है, असहनीय हो गया। क्योंकि अत्यधिक मात्रा हर चीज की बुरी होती है, अत्यधिक रोशनी से भी आंखें चौंधिया जाती हैं। अतः कवि अब जो है विस्मृति रूपी अंधकार को प्राप्त करना चाहता है,
पहले बता देना, मैं विस्मृति रूपी अंधकार को प्राप्त करना चाहता हूं। क्यों प्राप्त करना चाहता हूं? कि हर वक्त तुमसे घिरा हुआ, तुमसे ढका हुआ मैं अपने आप को अनुभव करता हूं, और तुम्हारी स्मृति रूपी जो उजाला है वो भी बहुत ऐसे ही मेरे लिए हो गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, नहीं सहा जाता मेरे लिए, ऐसे नहीं हो गया है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। ममता के बादल, प्रेम के बादल की मंडराती कोमलता। तुम कहते हो तुम मेरे ऊपर जो ममता के बादल, प्रेम के बादल उड़ेलते रहते हो, तुम्हारे प्रेम को की बारिश के रूप में है, मैं हर वक्त अनुभव करता हूं तुम्हारे प्रेम को। उससे क्या हो गया है? भीतर पिराना होता है, भीतर को, हृदय को पीड़ा पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, दुख पहुंचाना, कि तुम्हारा जो है हर वक्त जो है मेरे ऊपर ममता के बादल उड़ेलना, प्रेम प्रकट करना, ये भी जो है मेरे हृदय को अब क्या है? पीड़ा पहुंचाने लगा है, मेरे हृदय को तकलीफ देने लगा है। पीड़ा पहुंचाना, पीड़ा देना, ठीक है, तकलीफ देना। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह है। अब कहता है कि मैं अपने आप को तुम पर आश्रित अनुभव करने लगा हूं, तुम्हारा इशारा अनुभव करने लगा हूं। तो मेरी आत्मा कैसी हो गई है? कमजोर और शक्तिहीन हो गई है। ठीक है, छटपटाती छाती को, दुख के कारण छटपटाती, भय के कारण छटपटाती छाती को भविष्यवता होता है, भविष्य की कल्पना कि भविष्य में क्या होगा। ठीक है, तो भविष्यवता डराती है। ठीक है, हाँ, कहता है कि मेरी जो आत्मा जो है लगातार तुम पर आश्रित होने के कारण कमजोर और शक्तिहीन हो गई है, और भविष्य की कल्पना जो है वो मेरी छाती को जो है वो डराती रहती है। अर्थात मैं भय अनुभव करने लगा हूँ, बिल्कुल प्राश्रित अनुभव करने लगा हूँ, कमजोर अनुभव अपने आप को करने लगा हूँ। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तुम्हारे द्वारा मेरे को बहलाया जाना, सहलाया जाना, आत्मीयता, अपनापन प्रकट करना, लगातार अपनापन प्रकट करना, ये भी मेरे लिए अब असहनीय हो गया है, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए कवि कहता है कि तुम मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तुम्हारे विस्मृति रूपी अंधकार को मुझे प्राप्त करो। अब तक हमने जो कविता करी है, सबसे जो पहला जो पद्यांश था उसमें कवि ने बताया है कि भाई मेरी जिंदगी मुझे जो भी मिला है, सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, सफलता, असफलता, जीवन की उठा पटक, वो सब मैंने जो है वो बड़ी खुशी से स्वीकार कर लिए हैं, क्योंकि जो मेरे संबोध्य हैं उन्हें भी जो है वो बहुत प्रिय रहे। ठीक है, फिर उन्होंने बताया है कि वो जो गंभीर अनुभव हों जीवन की, या जो विचार रूपी वैभव हों, ठीक है, या फिर जो है मेरे जीवन में मिलने वाली गरीबी की स्थिति हो, ठीक है, गंभीर अनुभव हो, ठीक है, जीवन की उठा पटक हो, मेरे हृदय में उमड़ रही भावना का प्रवाह हो, ठीक है, मेरे जीवन में जो जो प्रतिपल जागृत है, सजगता है, वो कहता है मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो तुम्हारी संवेदना और प्रेरणा से मुझे प्राप्त हुआ। फिर आगे बताया कि पता नहीं तुम्हारे साथ मेरा क्या रिश्ता और नाता है, कि तुम्हारी स्मृतियों को जितना मैं अपने हृदय से निकालता हूँ पुनः मेरे हृदय में बनाती हूँ। तुम मेरे लिए, मेरे हृदय में एक मीठे पानी के स्रोत और झरने की तरह विद्यमान रहती हो, जो तुम्हारी स्मृतियों और तुम्हारे प्रेम से मेरा हृदय कभी खाली नहीं होता। ठीक है, हाँ, मेरे हृदय में तुम और तुम्हारी स्मृतियां रहती हैं, और तुम्हारा चेहरा जो है इस प्रकार मेरे आसपास मंडराता रहता है, जिस प्रकार पूरी रात को जो है पूर्णिमा की रात को चंद्रमा जो है धरती पर मंडराता रहता है। अर्थात मैं हर वक्त तुम अपने आसपास अनुभव करता हूँ। फिर कवि आगे बताता है कि तुम मुझे भूल, अब आगे कवि ने कहा है कि तुम मुझे ऐसा दंड दो कि तुम्हें मैं भूल जाऊं। तुम्हारे विस्मृति रूपी दक्षिण ध्रुव पर पाए जाने वाला जो अमावस्या की रात का जो गहरा अंधकार है, ठीक है, उसे मैं अपने शरीर पर, चेहरे पर, अपने आत्मा में, अपने हृदय में प्राप्त करूं। अर्थात तुम्हारी विस्मृति रूपी अंधकार को पूरी तरह से जो है जीना चाहता है कवि। ठीक है, उसी में झेलना, उसी में नहाना, अर्थात विस्मृति की स्थिति में जीना चाहता है कवि यहाँ पे पूरी तरह से। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्यों स्मृति प्राप्त करना चाहता है, उसका कारण आगे बता दिया कि मैं हर वक्त तुमसे ही जो अपने आप को घिरा हुआ, तुमसे ही ढका हुआ, अपने आसपास हर वक्त तुम्हें ही प्राप्त मैं अनुभव करता रहता हूँ, है ना। और तुम्हारी स्मृति रूपी भी जो सुंदर उजाला है, स्मृति रूपी जो प्रकाश है, वो भी मेरे लिए ऐसे नहीं हो गया, क्योंकि अत्यधिक मात्रा जो हर चीज की बुरी होती है, ठीक है ना, तो मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूं, तो अत्यधिक मात्रा हो गई है स्मृतियों की, और इसलिए कभी विस्मृति रूपी अंधकार को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, कभी कहता है कि जो है ये मेरे लिए ऐसा नहीं हो गया, तुम्हारा स्मृति रूपी प्रकाश भी इस तुम्हारे द्वारा जो है मेरे ऊपर ममता के बादल उड़ेलना, लगातार प्रेम प्रकट करना, ठीक है, ये भी मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाने लगा है। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी आत्मा जो है कमजोर और शक्तिहीन हो गई है, और भविष्य की कल्पना जो है मेरी जो है भय के कारण छटपटा रही छाती को जो है और ज्यादा जो है भय पहुंचाती रहती है, डराती रहती है, और तुम्हारे द्वारा मुझे आकर के जो है मेरी स्मृतियों में बहलाना, सहलाना, अपना पन प्रकट करना, ये भी मेरे लिए अब बर्दाश्त से बाहर, अर्थात असहनीय हो गया है। तो इसलिए कवि जो है अब विस्मृति रूपी अंधकार को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, अब अगला स्टैंडर्ड देखिए। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। तो पहले जो इससे पहला जो
जो पद्यांश था उसमें बताया कि भाई तुम्हारे लिए द्वारा हर वक्त मेरी स्मृतियों में आकर के अपनापन प्रकट करना, मुझे बहलाना सहलाना, ये भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मुझे आप ऐसा दंड दीजिए, सचमुच मुझे ऐसा दंड दीजिए कि मैं जो है पाताल लोक में पाए जाने वाले अंधकार से भरी हुई गुफाओं में और बिलों में और वहाँ पाए जाने वाले धुएं के बादलों में अपने आप को बिल्कुल गुम कर लूँ, अपने आप को बिल्कुल खो लूँ वहाँ पर। ठीक है, हाँ, अपने आप को मैं बिल्कुल लापता कर लूँ। कहाँ पर कर लूँ? मुझे ऐसा दंड दीजिए कि मैं पाताल लोक में पाए जाने वाले अंधकार से भरी हुई गुफाओं में और बिलों में जो है अपने, और वहाँ पाए जाने वाले धुओं के बादलों में मैं बिल्कुल अपने आप को जो है खो डालूँ, अपने आप को लापता कर लूँ। क्योंकि जो है कहता है वहाँ भी मुझे ही तुम्हारा सहारा जो है वो मिलता रहेगा, मैं तो वहाँ भी तुमसे जो प्रेरणा प्राप्त करता रहूँगा। फिर कहते हैं कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। जैसे कवि ने पहले भी बताया था कि मुझे तुम्हारे प्रेरणा से ही जो है, तुम्हारी संवेदना से ही सब कुछ मिला है। तो वही बातें कवि फिर कह रहे हैं, कहते हैं कि क्योंकि जो है मेरे जीवन में जो है जो कुछ भी मेरा है या मेरा भविष्य में भी संभव हो सकता है, लगता है कि मुझे मेरा हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा, जो कुछ भी मेरे जीवन में मिलना मुझे संभव है, वह सब जो है तुम्हारे ही जो कार्यों का परिणाम है। ठीक है, तुम्हारे ही कार्यों का जो वैभव है, खजाना है, जो मुझे जीवन में मिला है या मुझे भविष्य में मिल सकता है, जो भी मुझे मेरे जीवन में अब है या मेरे जीवन में मिलना मुझे संभव है, वो सब तुम्हारे ही कार्यों का परिणाम है, तुम्हारे कार्यों का जो फल है या खजाना है जो मुझे मिला है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कभी कहते हैं कि मुझे जिंदगी में जो है अब तक जो मिला है या मुझे जो मिल सकता है, वो चाहे सफलताएं हों, असफलताएं हों, सुख हों, दुख हों, संघर्ष हों, अवसाद हों, जीवन की उठापटक हो, चाहे जैसी भी स्थिति हो, वो मैंने अपनी प्रसन्नतापूर्वक जो है स्वीकार कर लिया है। क्योंकि जो है मेरे जीवन में मेरा जो कुछ भी मेरे पास है या मेरा जो कुछ भी हो सकता है वह तुम्हें भी अति प्रिय रहा है। तो ये हमारी जो कविता है, आशा है कि आपको जो अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसका जो भाव है आप समझ गए होंगे कि कवि का जो संबोध्य है, उनको कवि ने शुरू में बताया है कि उनसे जो है बहुत समीप का नाता है और वो कवि के अब पास नहीं है, हो सकता है वो दिवंगत हो गए हों। तो अब कवि जो उसकी स्मृतियों में डूबा रहता है, उसके जो प्रेम को हमेशा जो है, उसकी छवि को हमेशा कवि अपने आसपास अनुभव करता है। इसलिए वो मोह से मुक्ति जो है प्राप्त करना यहाँ पर चाहते हैं, मोह से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वो विस्मृति रूपी अंधकार जो है उसको जो है प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर लगे कि कहीं भी जो है आपको समझ में नहीं आया है, तो आप जो है पुनः जो है मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।